हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ 45 प्लस लोगों के लिए। बहुत दिनों से आप लोगों के लिए रीडिंग नहीं की, स्पेशली जो मेरे 45 प्लस लोग हैं एज में। ठीक है, उनके लिए रीडिंग है। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो कोई आपका उसका मैसेज होगा, लेकिन आपको उसके लिए ज़रूरी है कि आप 40 प्लस के ब्रैकेट में हो। ठीक है, ऑनवर्ड्स हों तो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन उससे कम होंगे तो आप एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा 40 से अबव लोगों के लिए रीडिंग ज़रूर करती हूँ, बिकॉज़ एक एक्सपीरियंस लाइफ हो चुकी होती। ठीक है, तो मैसेज वही लीजिएगा। मैं ओरेकल से स्टार्ट कर रही हूँ, और फिर देखेंगे कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, और फिर टैरो से एंड में हम गाइडेंस लेंगे। सही, तो लेट्स स्टार्ट। चलिए जी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी ही आपका एक लाइक का बटन प्रेस करना सिर्फ आपकी एक थंब की एक्सरसाइज होगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मैटर करेगा। चैनल पे आप नए हैं तो थैंक यू सो मच, वेलकम यू हियर। और अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा। आई स्टिल नीड योर सपोर्ट एंड हेल्प। लेट्स सी 40 और 45 प्लस लोगों के लिए, उनके लिए क्या चल रहा है, क्या एनर्जी है। 40 टू 45 प्लस लोगों के लिए, ऑनवर्ड्स के लिए क्या एनर्जी है। डिक्रीज, ट्रू लव, कॉन्फ्लिक्ट। स्टक एनर्जी। वेल, मैं आज जो एनर्जी पिक कर रही हूँ उसको मैं ब्लेम भी नहीं करूँगी, बिकॉज़ अभी तक अभी तक जो कार्ड्स निकले हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ब्लेम आपको बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि ये एज और ये लम्हे और इस तरह के माइंड स्टेट में रहना, आई थिंक ये बहुत नॉर्मल सी बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक बहुत मॉडेस्ट लाइफ गुजार रहे हैं। मॉडेस्ट लाइफ इस तरह से, जैसे आपको लगता होगा कि अब मटेरियल्स आपके मैटर नहीं रखते। आपको लगता होगा कि यार रिश्ते कोई मैटर नहीं करते, पैसा कुछ मैटर नहीं करता, रेपुटेशन कोई मैटर नहीं करती, रौब दबदबा कुछ मैटर नहीं करता। जो असल चीज़ मैटर करती है वो ये कि आपके पास कोई हो। मतलब ये आपकी बहुत ही कहीं दूर से हल्की सी कोई आवाज़ आती है रिलेटेड टू योर लव लाइफ, बट आप बहुत ही ज़्यादा दिन ब दिन सब कुछ होने के बावजूद भी आप सुकून ढूंढ रहे हैं। आप वो चीज़ें ढूंढ रहे हैं जिससे आपको खुशी मिले। मे बी कुछ दिनों से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान रहे हैं, या कुछ दिनों से आपने बहुत ज़्यादा एक माइंड और हार्ट की जंग की है, और बहुत आपको लग रहा है कि जिसमें आप अपने आप को बिल्कुल भूल चुके हैं। आप छोड़ चुके हैं कि आप क्या थे। आप अपनी अपनी सोशल लाइफ देखें, आप अपनी फ्रेंड्स की लाइफ देखें, आप अपनी लव लाइफ देखें, तो आपको लगता है कि जैसे आपको कोई भी खुश नहीं कर सकता। विद दिस कॉन्फ्लिक्ट कार्ड एंड विद दिस डिक्रीज कार्ड, आपकी एनर्जी दिन ब दिन लो होती चली जा रही है। और वो इसलिए कि आप इस वक्त किसी एक ऐसे मामले में फंसे हुए हैं जिसमें आपको लग रहा है कि इस दलदल से निकलने के लिए तो कोई तूफ़ान ही आएगा और इस मट्टी को हटाएगा और इस जगह को निकालेगा और मुझे इसमें से निकालेगा, तो ही ये चीज़ें ठीक होंगी, वरना तो मैंने यहीं फंसे रहना है और शायद यहीं पर ही फंसे रहूँगा। कुछ इस तरह की आपकी एनर्जी आजकल तो ख़ास तौर पे हुई भी है। आप कुछ चीज़ें ठीक करते हैं, वो चीज़ें फिर बिखर जाती हैं। आप फिर उनको बाड़ लगाते हैं, वो फिर उलझ जाती हैं। आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, दुनिया के और मसले खड़े हो जाते हैं। इधर आप अपने लिए कोई फिटनेस गोल सेट ही करते हैं कि कोई बखेड़ा खड़ा हो जाता है। आप अपनी हेल्थ पे फोकस करते हैं, कोई और बीमार पड़ जाता है। आप अपने लिए कुछ सोचते हैं, कहीं और से कुछ तांबड़ तोड़ बम्बार्टमेंट हो जाती है, जिसमें आपको उलझ कर आपको ये लगता है कि बस नहीं,
शायद मुझे अपने लिए वक्त निकालना ही एक मुसीबत है। आप अपने आप को बाज़ दफ़ा कर्ज करने लगते होंगे कि मुझे अपने बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, जबकि इस वक्त सबसे ज़्यादा नीड आपको अपने बारे में ही सोचने की है। आप हर किसी को टेस्ट भी कर चुके हैं, आप हर किसी को देख भी चुके हैं कि कौन आपको खुश कर सकता है, कौन आपको ठीक कर सकता है, कौन आपका मूड बदल सकता है। लेकिन आप थक हार के सोचते हैं कि यार 1 से लेकर 10 तक इतनी लंबी लिस्ट बना ली, कोई साला है ही नहीं जो मूड अच्छा करे। तो वो कौन कर सकता है जिसके मैटर में आपका कभी शॉपिंग को दिल नहीं चाहता, कभी आपका घर का रूटीन करने को दिल नहीं चाहता, कभी आपको काम का दिल नहीं चाहता, किसी से बात करने का दिल नहीं चाहता, फेडअप सी एनर्जी आपकी नज़र आ रही है, और आप दिन ब दिन अपने आप को लो फील कर रहे हैं। ठीक है, रीज़न देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। मैं ऑरेकल से ही आपकी एनर्जीज चेक कर रही हूँ। रीज़न देखते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा। 40 to 45 प्लस ऑन वर्ड्स लोगों की मैं रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी। मैं इसको बोर्डम नहीं कहूँगी, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट इसलिए है कि आप कुछ करना चाह रहे हैं और आपसे करवाया कुछ जा रहा है और हो कुछ रहा है, जिसकी वजह से आप खुद जो हैं वो बिल्कुल बैठ से गए हैं। रेडियंस, सॉलिट्यूड, यह हो क्यों रहा है? कम्युनियन, वनरेबिलिटी, ये हो इसलिए रहा है कि घूम फिर कर आपकी एनर्जी को कोई एब्जॉर्ब कर लेता है। आपके घर में कुछ ऐसे लोग होंगे या आपके सर्कल में ऐसे कुछ लोग होंगे जो टेलीपैथिकली भी, एनर्जी के एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी एनर्जी को, आपकी पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपको पुश कर देते हैं ऐसे हालात करके कि आप अकेले तन तनहा तब सब कुछ सोचें। आप अपने आप से ही मिलना चाहते हैं, लेकिन आपको हमेशा टारगेट बनाया जाता है, और आजकल तो ख़ास तौर पर टारगेट बनाया जा रहा है। अपने किसी भी इतने से टिड्डे मसले के लिए भी आपकी ज़िंदगी अजाब की जा रही है कि नहीं, उसी को बुलाओ, वही सब कुछ करे, उसी से करवा लो, वही सब कुछ कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, हर चीज़ में, जिसमें आपको बहुत बाज़ दफ़ा गुस्सा भी आ रहा है। ऑन दी अदर पार्ट आपको मालूम है, लेकिन आप अपनी एनर्जी को इस वक्त प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। आपको अंदाज़ा है कि लोग आपको मिसयूज़ भी कर रहे हैं, आपको अपनी तरह से ज़िंदगी जीने भी नहीं दे रहे, आप सेल्फिश भी नहीं हो पा रहे, आपको हमेशा लोग मिसयूज़ कर जाते हैं, और ये आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक बनता चला जा रहा है। आप हमेशा लोगों की वजह से टारगेट हो भी जाते हैं, अपना सारा नज़ला लोग आपके ऊपर वॉमिट करके निकाल के, भड़ास निकाल के दफ़ा भी हो जाते हैं, और फिर आपको अकेला कॉर्नर करके तन्हा छोड़ दिया जाता है। कोई परदेश में भी बैठा हुआ होगा ना, तो वो पकड़ के आप ही को काम पकड़ा देता होगा, जिसकी वजह से आप हैं इस तरह के कि आप लोगों के काम आते हैं। लेकिन अब आप बहुत थकते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि यार मेरी अच्छाई, मेरे खुलूस को ना गलत इस्तेमाल किया जाता है, ये अच्छी बात नहीं है, और आप इस चीज़ में अब डल हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको दुख भी होता है, आपको गुस्सा भी आता है, और ये हो इस वजह से रहा है क्योंकि आप टारगेट बन रहे हैं लोगों का। लेट्स सी आपकी और मज़ीद क्या एनर्जी है। indecision, cornucopia, contract, man holding a heart। आप किसी को कर्स भी करते हैं, आपको बहुत कुछ पास्ट का रिकॉल होकर आप अपने पार्टनर को भी कर्स करते हैं। आप किसी एक ऐसे पर्सन को बहुत ज़्यादा कर्स कर रहे हैं जो किसी एक मैटर में बहुत लंबी कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा लंबी कर रहा है, ना आपको डिसीजन करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे रहा है और ना खुद कोई ग्रीन सिग्नल ले रहा है। ये एक मैस्कुलिन एनर्जी भी हो सकती है, ये आपकी लाइफ का पार्टनर भी हो सकता है,
ये आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, ये आपका कोई ऐसा पार्टनर भी हो सकता है जो आपके साथ लाइफ में हर मोमेंट पर रहता है। इसके साथ आपके बिजनेस टर्म्स भी हो सकते हैं, आपने बड़ा आँख बंद करके अंधा यकीन करके इसके ऊपर बहुत कुछ रिलाई किया है, अदरवाइज़ आपका इससे कोई बिजनेस टर्म है या फिर आपका इससे कोई ना कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर है जिसमें आपको बैलेंस के लिए आप इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ऑन दी अदर पार्ट आपकी मज़ीद एनर्जी में ये भी है कि आप अपने ही लाइफ के डिसीजन अपने हाथों से नहीं ले पा रहे, आपको इस बात पे भी उलझन हो रही है। खुशी आपकी आपके अपने हाथों में है, लेकिन सर्टन लोगों की वजह से आप नहीं कर पा रहे। जैसे मैंने पहले बात कही थी, किसी ने आपको किसी एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट में भी फंसाया हुआ है जिसकी वजह से ना आप उसको ब्रेक कर सकते हैं ना आप उससे अलग जा सकते हैं। ये कोर्ट का मैटर भी हो सकता है, ये ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ये कोई प्रोजेक्ट की कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। और इस पूरे प्रोसीजर में किसी ने आपको मोहब्बत के मामले में भी फंसा दिया है, कोई अफेयर चलाकर आपको लॉलीपॉप दे दी है जिसकी वजह से आपको लगता है कि मैं काम पे फोकस करूं या इश्क पे फोकस करूं, और इस तरह की कोई चीज़ें हैं। या आपकी वर्क प्लेस पे ज़रूर कोई ऐसा पर्सन है, और इस एज पर आकर भी आपको बाज़ दफ़ा ये लगता होगा कि यार ये कोई उम्र है ये सब कुछ करने की, और इस उम्र में भी आकर मेरे अंदर का कीड़ा जाग रहा है या उसके अंदर का कीड़ा जाग रहा है, ये कीड़ा जाग क्यों रहा है? बिकॉज़ ये तो वक्त और ये तो उम्र नहीं होती। आप मैरिड होते हुए भी हो सकते हैं, बिकॉज़ 45 और 40+ ऑनवर्ड्स तो फिर कुछ भी हो सकता है। चाहे आप सिंगल हो, आप मैरिड हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको किसी एनर्जी ने, किसी मैस्कुलिन एनर्जी ने फंसाया हुआ है। ठीक है, लेट्स सी मोर। मैं सिर्फ और सिर्फ ऑरिकल्स ही यूज़ कर रही हूँ। Shine, dedicated effort, observe, helpless and hopeless. Yes, ये तो आना ही था। डिटैच, थोड़ा सा कोडिपेंडेंसी हो रही है, आप किसी मखसूस चीज़ की एडिक्शन में हो गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको लग रहा होगा कि मैं ये सब डिज़र्व नहीं करती थी या करता था। आप जेंडर अपने हिसाब से मैच कर लीजिएगा। मुझे भी खुश रहने का हक़ है, मुझे भी अपनी ही मेहनत के से मिलने वाले फल को पनपने का हक़ है। मैं जिस तरीके से लोगों को देखूं, मैं जिस तरीके से अपने अतराफ़ में लोगों की हरकतों को देखूं, मैं ही क्यों हर किसी का मलबा उठाऊं। तो आप बिला वजह में एक ऐसी एनर्जी से अटैच हैं जो कि आपको नहीं छोड़ रही आपका पीछा। आप इसमें स्टक भी हैं, आपके सामने फ्यूचर भी है, आपके सामने क्लैरिटी भी है, लेकिन आप बहुत टाइम उसको देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका दिल कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। आप चाहें तो अभी ही अपनी लाइफ में बहुत अच्छा पीस मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर ये लगता है कि यार इस उम्र के इस हिस्से में आकर अगर मैंने सेल्फ़िश हुए तो क्या फ़ायदा। जिस वक्त सेल्फ़िश होना चाहिए था उस वक्त तो हुए नहीं, अब हुए तो क्या फ़ायदा। आपको बहुत हद तक ऐसा लगता है कि आपको आपका राइट एफ़र्ट या राइट सर्विसेज का रिवॉर्ड नहीं मिलता। आपके काम को लोग पनपते हैं, देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, इंजॉय करते हैं, चीट करते हैं, स्नैच करते हैं, स्टील करते हैं और चले जाते हैं, और आप कुछ भी नहीं कर पाते। ये बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि जैसे आप खुश भी रहना चाहते हैं लेकिन आप खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आप जैसे ही अपने ऊपर फोकस करने लगते हैं कहीं ना कहीं से कोई रायता फैला देता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हो रही हैं, और आपकी एनर्जी में काफ़ी हद तक किसी एक ऐसे एरिया से आपकी डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है जो कि आपकी खुशी को और आपके मेंटल पीस को आपसे छीन रही है। और वो बहुत हद तक ऐसे लोग मुझे लग रहे हैं जो जानबूझ के नहीं चाहते कि आप अपने ऊपर अपना फोकस लेकर आएँ।
क्योंकि उससे होगा ये कि आप अपने ऊपर फोकस करेंगे तो उनके ऊपर से फोकस हटेगा, और उनके ऊपर से फोकस हटेगा तो ऑटोमेटिकली आप उनको तवज्जो ही नहीं देंगे। आपका अपनी ही अर्निंग, आपका अपनी ही सेविंग, आपका अपना ही तमाम ख्याल, आपकी अपनी ही एनर्जी अपने ऊपर लग रही होगी, वो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। लेट्स सी कि अगर ये आपसे रेजोनेट कर रही है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, ये हम टैरो से चेक कर लेते हैं। क्या करना चाहिए आप लोगों को, अगर ये एनर्जी आप लोगों से मैच हो रही है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। उम्र के इस हिस्से में भी आके इंसान बाज़ दफ़ा बड़ा मजबूर होता है कि वो अपनी ही मर्ज़ी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, और यहाँ मुझे बहुत सारी आपकी एनर्जी को ड्रेन करने वाले लोग नज़र आ रहे हैं। स्पेशली आप किसी एक आदमी के पीछे तो अपनी ज़िंदगी को बहुत साल दे चुके हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, द स्टार। आप अपनी सक्सेस पर, आप अपनी ग्रोथ पर और आप अपने फेम पे काम कीजिए। आप जो करने के लिए आए हैं आप वो करिए, क्योंकि आपकी फैमिली या आपकी सराउंडिंग के जो लोग हैं वो रोड़े अटकाते ही रहेंगे। अगर आपने इन रोड़ों के पीछे टाइम गंवाया तो ना ही आप फेम को हासिल करेंगे, ना हीलिंग को हासिल कर सकेंगे। मैं ऑलरेडी देख रही हूँ कि आप एक पब्लिक आई फिगर हैं, आप फेमस हैं, आप बिला वजह के मामलात में अपने आप को उलझाकर अपनी ग्रोथ को स्टेगनेंट कर रहे हैं। ये मत कीजिए। आपके लिए गाइडेंस सही है कि टके का जवाब देकर जिसने रुकना है रुके, जिसने टिकना है टिके, जिसने नहीं रुकना उसको कहें अस्सलाम वालेकुम, बाद में मिलेंगे या फिर जहन्नुम में मिलेंगे। ये कहकर आगे बढ़िए, बिकॉज़ आप फेमस होने की भी एबिलिटी रखते हैं, आप सक्सेसफुल होने की भी एबिलिटी रखते हैं। इन दोनों की रुकावट आप खुद हैं, क्योंकि आप अननेसेसरी शिट को बहुत ज़्यादा वेलकम कर रहे हैं। ये मत कीजिए, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।